कार्य रहता है। अटेंडेंस को लेके ये सरकार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। हम लोग की मांगे यही है सर कि जो एक ही जगह पे 2 एएनएम है, एक परमानेंट है, एक एएनएमआर है, उनका समान वेतन दिया जाए और समान काम दिया जाए और हम लोग को सुविधा भी दिया जाए। हमारा जहाँ सेंटर है वहाँ पे सेंटर ही नहीं है हमारे। जब हम ज्वाइन किए थे वहाँ पे तो पता चला कि हम लोगों का कहीं सेंटर ही नहीं है। फिर हम लोग कभी मुखिया के पास घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं कि हमें बिल्डिंग दिया जाए बैठने के लिए। फिर किसी तरह से बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बाथरूम है ना बिजली है। देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। भागलपुर में आज एनएचएम स्वास्थ्यकर्मी जिसमें सीएचओ सहित एनएमआर के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया सरकार के विरुद्ध। जहां हम आपको बता दें, सीएचओ और एनएमआर का कहना था कि समान काम समान वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए, साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं जो कि उपकेंद्र पे नहीं रहते हैं, जैसे पानी बिजली को लेकर के वहीं सीएचओ सहित एनएमआर कर्मियों द्वारा लगातार पिछले 8 जुलाई से सड़क पर उतरी हुई हैं। वहीं डीएचएस, आज हम भागलपुर के डीएचएस में एनएम और सीएचओ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। वहीं डीएचएस से निकलकर घंटाघर होते हुए एनएम और सीएचओ सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए फिर डीएचएस कार्यालय का घेराव किए। वहीं अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने मूलभूत सुविधा को पर खासा जोर दिया, साथ ही साथ समान काम समान वेतन, जो कि एनएमआर का कहना था कि हम लोगों को बहुत कम, जो कि दैनिक मजदूर से भी कम हम लोगों का आय है, जो मजदूरी दिया जाता है वो कम है। हम लोगों को जब इतना हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को लगातार हमारी सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। जितनी दूसरे एनएम को मिलती है तो उतना ही हम लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों का फेशियल अटेंडेंस को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन था कि हम लोग फेशियल अटेंडेंस सिर्फ हम ही क्यों, और सभी कार्य नियम यदि होती हैं तो सारे सरकार जो नियम बनाती है वो सारी कर्मियों के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ एनएचएम कर्मियों के लिए। वहीं हम आपको सुनाते हैं कि आखिर एनएचएम कर्मियों का क्या कहना है, उनका क्या बात रखना है। सरकार लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रही है, जगह जगह हर प्रखंडों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है। सभी एनएम और सीएचओ लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। आइए हम सुनवाते हैं और सारे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर क्या कहना है इन कर्मियों का। हम सीएचओ पद पे कार्य रहता है। अटेंडेंस को लेके ये सरकार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। पहले हम लोगों से केवल सीएचओ से या डीएचएस से विषय अटेंडेंस लिया जाता था, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं था। जब मन किया 2 बजे दे दिया, जब मन किया 10 बजे दे दिया, और कोई उसका समय निर्धारित नहीं है, और केवल सीएचओ से ही लिया जाता था। उसके अलावा हम एक जीपीएस लोकेशन का फोटो भी हमको डेली भेजना पड़ता था, उसका भी लेटर दिया जाता था। एक दिन भी यदि गलती से चूक गए, पेशेंट ज़्यादा है, विषय अटेंडेंस नहीं ले पाए, तो डायरेक्ट लिखा जाता था कि आपको हटा दिया जाएगा। जिससे हम यहाँ कार्य करके अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम कार्य कर पा रहे हैं। बार बार व्हाट्सएप देखना पड़ता है कि वीसी का लिंक कब आएगा, कब आएगा। यदि छुट्टी में जाता है तो हमको ब्लॉक में भी देना पड़ता है, यहाँ भी देना पड़ता है, और घर पे होते हैं तो बार बार कॉल किया जाता है कब जाएंगे कब जाएंगे। हम छुट्टी में जाते हैं तो भी हमको काम के लिए परेशान किया जाता है, बार बार पूछा जाता है कब जाएंगे। और मेरा नाम अशोकपुरी है, सीएचओ हूँ मैं, पिरपेती ब्लॉक में गोविंदपुर पे कार्यरत हूँ। और अब फेस अटेंडेंस का जो लागू किया जा रहा है, मूल निवासी में राजस्थान का हूँ। हाँ, यहाँ पिरपेती ब्लॉक हैं। कैसे नौकरी पाए थे? यूआर कैटेगरी से फार्म भर के एग्ज़ाम देके नौकरी पाए थे। अब परेशानी हो गया अटेंडेंस को लेके। फेस अटेंडेंस का भी जो आ रहा है उसमें बोले 9 बजे देना पड़ेगा, 2 बजे 5 बजे। अब ये है कि हम जीपीएस भी देंगे, वीसीसी भी देंगे। यहाँ लेने 3 फेस अटेंडेंस के आप लोग विरोध में है। समान के वेतन और अटेंडेंस लिया जाता है तो रजिस्टर में बना रहे हैं, और लेना है तो सब का लो, केवल सीएचओ एनएम का ही क्यों लिया जा रहा है विषय का। और जो परमानेंट एनएम है उसका केवल रजिस्टर में ही बना जाता है। केवल अब जो फेस अटेंडेंस है वो केवल एनएचएम कर्मी के लिए है, जो रेगुलर कर्मचारी उसके लिए कोई नहीं है। हाँ, यदि लेना है तो सबके लिए लो। सीएस सर ले रहा है तो एनएम भी दे रही है, तो सीएस प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे में सर काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, परमानेंट एनएम भी है और हम लोग संविदा पे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर काम संविदा वाली ही करती है। जितना भी ऑनलाइन काम करना रहेगा तो वो सारा काम संविदा वाली ही करेगी।
भागलपुर के डीएम को प्राइज भी मिला है ऑनलाइन का। जो भी रहे, लेकिन जितना भी काम अगर ऑनलाइन वाला होगा तो याद आएगा एनएमआर का। तो आप लोगों की क्या मांगे क्या है? हम लोग की मांगे यही है सर कि जो एक ही जगह पे 2 एएनएम है, एक परमानेंट है, एक एनएमआर है, उनका समान वेतन दिया जाए और समान काम दिया जाए और हम लोग को सुविधा भी दिया जाए और फेस अटेंडेंस जो है वो बंद कर दिया जाए। सर हम लोग कैसे फेस अटेंडेंस देंगे? 9 बजे से वहाँ पे अगर 5, 6, 10 किलोमीटर पे भी क्षेत्र रहता है, जो क्षेत्र पे जाएंगे मतलब आरआई करने के लिए, तो फिर क्या कहते हैं फेस अटेंडेंस देने एचएससी कैसे आएंगे? एक ही टाइम में 2-2 काम कैसे करेंगे सर? और बहुत कम सैलरी है हम लोग का। आपका परिचय? जी हम एएनएम है, मड़वा में बीपुर में हम पोस्टिंग है मेरा। नाम क्या? संगीता कुमारी। हमारा जहाँ सेंटर है वहाँ पे सेंटर ही नहीं है हमारी। जब हम ज्वाइन किए थे वहाँ पे तो पता चला कि हम लोगों का कहीं सेंटर ही नहीं है। फिर हम लोग कभी मुखिया के पास घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं कि हमें बिल्डिंग दिया जाए बैठने के लिए। फिर किसी तरह से बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बाथरूम है ना बिजली है वहाँ पे सुविधा है, और इतनी दूरी है कि वहाँ पे कोई रास्ता साधन नहीं है लोगों का जाने का, जिसके वजह से और काम का भी बहुत प्रेशर है। ऑनलाइन काम करो जहाँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आती है, बाकी अभी और भी प्रेशर है। इसके पहले था कि वीसी अटेंडेंस करो रोज, कहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कैसे वीसी में ज्वाइन करेंगे? नहीं करने से आपके सैलरी कट जाएंगे। इसके अलावा अभी आया है फेस अटेंडेंस। फेस अटेंडेंस में भी कहा जा रहा है कि 3 बार अटेंडेंस दो आप, तो 3 बार कैसे देंगे लोग? कोई जा रहे हैं 20 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर तक पैदल लोग जा रहे हैं, और अकेली महिला वहाँ पे है ना, कोई मतलब है ही नहीं अदर स्टाफ कि आपके साथ कुछ हो जाता है घटना तो मतलब कोई बचाने वाला नहीं है। इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एक घटना भी घटी है, जो कि वहाँ के मतलब समाज के लोग आकर के बिना मतलब का हमारे साथ शोषण करने का कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें है ना मतलब ये कि परमानेंट किया जाए, और है ना वेतन हम लोगों का 5 महीने से अब तक रुका हुआ है, जो वेतन अभी मतलब मिलना चाहिए हम लोगों को, तभी हम लोग काम करेंगे। कहाँ पे आप कार्यरत हैं? हम गोपालपुर में कार्यरत है। गोपालपुर वहाँ पे एक्चुअली समाज के लोग ही मतलब हमारे साथ ये कर रहे थे कि हमें भी तुम वहाँ पे बैठने दो, जहाँ तुम बैठते हो वहाँ पे बैठने दो। तो ऐसे में हम लोग को एक गार्ड की भी जरूरत है। महिला इतने गांव-गांव में जाके कैसे काम करेगी? असुरक्षित? बिल्कुल असुरक्षित है। आपका परिचय? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है।